आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं। भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म से रशियन फार ईस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को संबोधित करने का अवसर दिया और इस फोरम में उपस्थित सभी भागीदारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में दुनिया को आर्थिक मंत्र दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से सप्लाई चेन पर असर पड़ा, ये भी कहा है कि सामान की आवाजाही पर यहां पर फर्क पड़ा। ये फोरम सहयोग का प्रमुख मंच है। दुनिया एक दूसरे को सहयोग करे और जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उससे सामान एक देश से दूसरे देश जाने में तकलीफ हो रही है। जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ा है। तो ये फोरम इसी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए है। ये फोरम इसी सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने आर्थिक मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। अच्छा, ठीक।